यह आइडिया अच्छा है। आइडिया अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं फंसा के फंसने के चांस पूरे पूरे है। निकाल देंगे, कहीं इधर उधर ट्रांसफर कर। नहीं लड़ सकता है उन लोगों से। इसका लाइसेंस ही कैंसिल ना करा दें। कुछ भी हो सकता है। मैं बस इंसाफ चाहता हूँ मैडम। मैं नहीं चाहता कि उस डॉक्टर को फांसी चढ़ा दिया जाए। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो अपनी गलती मान ले, ताकि कभी किसी दूसरे के साथ ऐसा ना हो। क्या आपने ऑपरेशन से पहले ये उस आदमी पेपर अच्छा पर है। साइन किए थे जिसके ऊपर लिखा होता है कि अगर मरीज को कुछ भी हुआ तो डॉक्टर और हॉस्पिटल की जिम्मेदारी नहीं होगी? किए थे। दिया, अपने हाथ काट कर दे दिए थे उनको पहले ही। फिर नहीं कर सकते। बस इसका मतलब ये है कि अब आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते, लेकिन तुम कर सकती हो। तो साइन करवाते ही चलिए। पहले कंसेंट साइन करवा लेते हैं वो। भाई बड़ी मेहनती है ये, सीख। पढ़ाई भी करती है ये। तो मैं क्या सीखूं यार, पिंड थोड़ी रहता हूँ मैं। ओए उठ जा, चल 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 चल, उठ 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 ना। ओए पहला दिन है मेरा कॉलेज का, मुझे लेट नहीं होना। उठ जा, नीचे पहुंच 1 मिनट में। चल 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 जल्दी कर। साइकिल तो ले गया। हो गया काम। पता है कि कोई बात नहीं, कॉलेज तो मैं फिर भी जाऊंगी। कैसे जाएगी? वाह वाह। तेरे पहलू में ही है कहीं, कदमों के नीचे तेरे पहले कदम से तू निकल। 20 किलोमीटर। जाना है संभल। इसको तो पौने 2 घंटे, ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए होंगे अगर कंटिन्यूस भी चली है। तू रोशनी उठ जिंद मेरी। अरे 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 ओ भाई, किसी को बता दिया ये ओरिएंटेशन की क्लास शुरू कब होगी? हम थक गए हैं बैठे बैठे। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? हो जाएगी, पहला दिन है, मजे करो। मजे करने हैं तो यहाँ क्यों बैठे हो? कैंटीन चलो। मैम लो। आगे मैम आ रही है, चलो चलो मैम। इसको मैम समझ लेंगे शायद। मुन्ना भाई MBBS ये भी जान के मजे ले रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मैमूना खानम है। क्या तुम सब मेरे बारे में जानना चाहोगी? यस मैडम। मजे ले रही है। मैं प्राइमरी पास करने के बाद आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे गांव केसे कला में कोई मिडिल या हाई स्कूल नहीं था, इसलिए मेरे भाइयों ने मुझे घर बिठा दिया। मेरे स्कूल जाने की उम्र निकलते निकलते इतनी आगे निकल गई कि मेरे रिश्ते आने लगे, और फिर एक जगह बात पक्की भी हो गई। जिस दिन लड़के वाले मुझे मंगनी की अंगूठी पहनाने के लिए आ रहे थे, उसी दिन खबर मिली कि गांव में एक हाई स्कूल खुल रहा है। बस फिर हाई स्कूल की खबर सुन के मेरा मोराल इतना हाई हुआ कि मैंने शादी से इनकार करके स्कूल में एडमिशन ले लिया, और फिर उसी स्कूल से मैट्रिक में सारे जिले में टॉप किया, और आज तुम सबके सामने खड़ी हूँ।
आगे क्या हुआ? आगे आगे ये हुआ कि जब मैं कॉलेज पहुंची तो मुझे और मैम जिस तरह समझ में स्कूल में पहले दिन सब ने मुझे उस्तानी समझा, उसी तरह तुम सब लोगों ने भी मुझे मैडम समझा। तो मैं मैडम नहीं हूँ, तुम सबकी तरह स्टूडेंट हूँ। वाह वाह, ये होता है कॉन्फिडेंस। क्या कॉन्फिडेंस है, वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम। वाह भाई वाह। न्यूज़। ये वो घर है जहाँ से चंद रोज पहले कंवल अपने पैरों पे चलती ग्लोबल हॉस्पिटल पहुंची और फिर एम्बुलेंस में उनकी लाश वापस आई। जी कलीम साहब, जब मैं और मेरे रिश्तेदार अस्पताल वालों से बात करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने हमारी बात सुनने के बजाय उल्टा पुलिस बुलवाकर हमें ही उनके हवाले कर दिया। उनमें से था उनका कोई बड़ा, वो कहने लगा कि हमारे पास कागजों पर तुम्हारे दस्तखत मौजूद है जिस पर लिखा हुआ है कि अगर मरीज को कुछ हो गया तो ये डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होंगे। वही कागज उनके पास है और ये एक कागज हमारे पास है। ये देखिए, इस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मरीज को खून पतला करने की ट्रिपल डोज लगाई गई है। ओहो, अब भाई हालत खराब इनकी। सदरा, ये ओटी नोट्स हॉस्पिटल से कैसे निकले? डॉक्टर नोफिल हॉस्पिटल के सारे इन आउट जानता है, उसी ने निकलवाए होंगे। किससे? डॉक्टर मलाइका से। हसीद, मैं तो कहती हूँ दोनों को आज के आज फायर कर दो। म्यूट से तो हटाओ, पता चले क्या कह रही है। तकलीफ की बात यह है कि कंवल के फौत होने के अगले ही रोज उनका बच्चा भी चल बसा। डॉक्टर की लापरवाही ने जहां 2 जाने ली, वहां 3 मासूम बच्चों के सर से मां का साया भी चला गया। मेरा सवाल ये है कि इलाज के नाम पर लाखों रुपए लेने वाले हॉस्पिटल का ये हाल है तो बाकी अस्पतालों का क्या हाल होगा? आप कुछ कहना चाहेंगे कलीम साहब? इंसाफ, हुकूमत से अपील है मेरी कि मुझे इंसाफ दिलवाएं और ये ग्लोबल हॉस्पिटल और डॉक्टर सदरा के खिलाफ इंक्वायरी बिठवाई जाए और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे भी सजा दी जाए। अगर वो लोग गलत है ना, उनको पकड़ा जाए। बस इतना ही चाहता हूँ हुकूमत से। हमें उम्मीद है कि साहिब इख्तियार इस बेइख्तियार मजलूम आदमी को इंसाफ। भाई आपने टीवी को क्यों बंद कर दिया? हाँ भाई, क्या हो गया? ऊपर से ऑर्डर थे। भाग जाएंगे सारे। मैं तो कहती हूँ आज के आज दोनों को फायर करो, मैं इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मीडिया में वो भी आ जाएगा, कैसे 10 कर मिनट देंगे? में मुझे ये हॉस्पिटल की प्रीमिसेस में नजर नहीं आए, ताकि वो हर चैनल पर नजर आने लग जाए। वे सिर्फ हीरो बन जाए, हीरो बन जाए कि देखो जी हमने हक की आवाज उठाई है इसलिए हमें निकाल दिया गया। ऐसे नहीं सदरा, ऐसे नहीं। ये मसले को उछालने का नहीं, दबाने का वक्त है। पर कैसे दबाओगे? यहाँ दब जाएगा, तुम फिक्र ना करो। फंसा देंगे इन्हीं को। मैं सिस्टम को संभालता हूँ, तुम इलाकों को कंट्रोल करो। इन दोनों को खुद रिजाइन देके जाना चाहिए यहाँ से कि हम यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यहीं रहे ये लोग मिल के फंसा देंगे इन्हीं को। इनको निकल जाना चाहिए भाई। बाबे नूरी ने तो 8 का नंबर दिया है इस बार।